प्रत्याशी रहे शिक्षक नेता आनंद पुष्कर, कैसे देख रहे हैं आप? लंबे समय का इंतजार जो था वह खत्म भले ही हो गया हो, लेकिन अभी भी डिमांडें जो है शिक्षकों की सरकार से है। और यह जो वर्ष है हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आया है। आपने देखा होगा कि 26 दिसंबर 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्रिपरिषद से पास हुआ कि नियोजित शिक्षकों को भी हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। यह हम सबों की एक बहुत बड़ी जीत है। हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी लगातार सरकार के समक्ष कहते रहते थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास चाहते हैं तो शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से आपको अलग करना पड़ेगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है जो आज शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बातें आई है। मैं एक और बात वंदना जी आपको बता देना चाहता हूं कि 26 नवंबर को जैसे ही यह नियमावली अधिसूचित हुई, मुझे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पे बात हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया, उनको शिक्षकों की तरफ से हम लोगों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझसे कहा कि जो अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ संशोधन या अन्य जो बातें अगर आपका है उसको आप लिख के हमको दे दीजिए। तो आपने देखा होगा अगले ही दिन 27 दिसंबर को कुछ जो लंबित मांगे जो थी, जो उसमें संशोधन हम लोगों ने नियमावली में देखा, जो एक दो बिंदु उसमें मुख्य रूप से संशोधन था। अगर संशोधन हो जाता है तो ऐतिहासिक फैसला होगा। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मांगा कि मुझे आप लिख के वह बिंदु दे दीजिए ताकि हम लोग इसमें संशोधन करेंगे। तो हम तो एकदम संपूर्ण रूप से विश्वस्त हैं, क्योंकि पहले भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए बड़े बड़े कदम को उठाए हैं और इस बार भी उन्होंने बड़ा कदम को उठाया है। तो हमने भी लिख के दे दिया है जो हमारा सुझाव था, अन्य माननीय लोगों ने भी लिख के अपने सुझाव को दिया है। और जो उसमें एक टेक्निकल बाधा है जिसमें कहता है कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद शिक्षकों को 3 जिले का चॉइस ऑप्शन देना है, उसके बाद उनको रैंडमाइजेशन, अगर वह मेगा अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो उनको रैंडमाइजेशन कर दिया जाएगा। तो पहले जो ड्राफ्ट जो बनी थी उसमें यही बात तय था कि सक्षमता परीक्षा देते ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हमने भी लिख के यही बात दिया कि जैसे ही नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं उनको आप तुरंत राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, और जो शिक्षक जिस विद्यालय में रहना चाहते हैं उस विद्यालय में रहेंगे। और जो शिक्षक अगर ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसमें भी उनको ऐच्छिक स्थानांतरण देना चाहिए, क्योंकि जो यह नियमावली नियोजित शिक्षकों की जो सेवा शर्त नियमावली 2020 में बनी थी, जिस नियमावली को बनाने के लिए हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और शिक्षकों ने एक बड़ा जंग जीता था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उनको सेवा शर्त नियमावली बनवा के दी थी। उस नियमावली में यही बात तय थी कि नियोजित शिक्षकों में महिलाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन किया जाएगा, विकलांग और दिव्यांग जो शिक्षक है उनको भी ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा, पुरुषों के लिए म्यूचुअल प्रोविजन था। तो हम तो इसमें यही चाहते हैं कि जो शिक्षक हमारे सक्षमता परीक्षा के बाद ऐच्छिक चाहते हैं उनको ऐच्छिक दीजिए, नहीं तो जो रहना चाहते हैं जिस विद्यालय में उस विद्यालय में रहने दीजिए। बाकी हर बिंदु पे हमने प्रकाश डाला है, उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए आप हमारा पत्र देखी ही होंगी। और हम लोग बिल्कुल उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मी का फैसला दिया है। तो जो एक दो बातें विभाग के द्वारा जो टेक्निकल बातें आई है, जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां का निराकरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किया जाएगा। एक सवाल अभी है कि एक तरफ जहां शिक्षकों में खुशी है, देखा जाए तो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली हुई, ऐसे में के पाठक के फरमान को किस रूप में देख रहे हैं? एक तरफ जहां संजय सिंह उनका वेतन रोक दिया, लेकिन बेहतर काम करने के अलावा वह जो कुछ ऐसे फैसले जो ले रहे हैं जो फैसला समाज हित में और जनता के हित में नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे ही दल के हैं, हमारे अभिभावक हैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, उनके ऊपर उन्होंने उनके पेंशन को बंद कर दिया। आप कौन होते हैं भाई संजय कुमार सिंह के पेंशन को बंद करने वाले? अगर हम शिक्षक नेता हैं, शिक्षक के चहेते हैं, शिक्षक की बातों को उठाने वाले हैं, बिहार विधान परिषद में 6 भी ऐसे शिक्षक निर्वाचन से जीत के हमारे माननीय सदस्य आते हैं जो शिक्षकों की आवाज़ को सदन के पटल पर सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार उनकी बात को सुनती है। तो आपने अगर उन्होंने मीडिया में बिहार विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने अगर कोई टिप्पणी किया या कोई बातों को उन्होंने उठाया तो वह विश्वविद्यालय कर्मचारी की हित की बात उन्होंने उठाई, तो आपको यह किसने आदेश कर दिया कि आप उनका पेंशन बंद कर दीजिएगा? इस तरह के जो गैर संवैधानिक फैसले वो ले रहे हैं वैसा फैसला के पाठक जी को नहीं लेना चाहिए। अब आप जरा देख लीजिए, अभी एक उन्होंने फैसला लिया कि 5 बजे तक विद्यालय चलेगा। अब 5 बजे तक विद्यालय चला के क्या कीजिएगा? हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है 9:30 बजे से और 4 बजे तक विद्यालय चलना चाहिए, तो क्या हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही बना दिए?
वह तो कुछ बातों को सोच के न वह समय बनाए थे कि 9:30 से 4 बजे तक विद्यालय चलना चाहिए। एक तो ठंड का समय है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे आते हैं, महिला शिक्षिका जो हमारी है काफ़ी दूर से जाती हैं। आप कहते हैं कि आवासीय व्यवस्था करिए, तो आवासीय व्यवस्था सरकार ने अभी तक किया नहीं है। वह तो अभी एक योजना है कि हम लोग आवासीय व्यवस्था करेंगे। इसमें कितना वक्त लगेगा नहीं लगेगा यह बात की बात है, लेकिन अभी हम यही अपर मुख्य सचिव को भी कहना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं और सरकार भी इस पे संज्ञान अवश्य लेगी कि जो आपने 5 बजे तक जो समय आपने किया है वह समय को आप यथाशीघ्र संशोधित कीजिए और पूर्वजों की जो बनाई हुई छुट्टी की जो बातें हैं, जो पूर्वजों ने बनाया है और पहले से हर वार्षिक कैलेंडर में जो चलते आ रहा था, वैसी छुट्टी को बहाल करना चाहिए। क्योंकि बेहतर शिक्षा के लिए देखिए, एक तरह मुख्यमंत्री जी का विजन है, वह चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा बहुत अच्छी हो और अच्छे मंच पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था को ला दिया है। अब रही बात शिक्षकों को थोड़ा सम्मान देने का, तो हम विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह कहना चाहते हैं, उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आप यथाशीघ्र जो आपके 2-3 फैसले जो समाज को विभाजित कर रहे हैं, वैसे फैसले को आप वापस ले लीजिए। बाकी जो काम आप कर रहे हैं इससे जनता भी खुश है, हर लोग खुश है। आप उस तरह से काम करते चले जाइए और जो भी माननीय सदस्य हैं किसी तरह के सवाल को उठाते हैं या शिक्षावृत्त लोग हैं, तो उनकी बातों को सुनिए। यह सुनने की आदत आप डाल लीजिए। आप किसी के ऊपर बार बार यह कोर्ट का नोटिस और यह नोटिस मत भेजा कीजिए। आप पहले उनकी बातों को टेक्निकल रूप से सुनिए, क्योंकि आपको सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां बैठा के रखा हुआ है और उनकी बातों को सुनिए और उस सारी बातों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। यही हम लोग आग्रह कर रहे हैं।